पृथ्वी, वो ग्रह जिस पर हम सब रहते हैं, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक, और इस पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन मौजूद है। और इसी जीवन को कायम रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्पीसीज ने न जाने कितनी बार इस धरती पर लड़ाइयां लड़ी। और आज पृथ्वी पर जीवन का इवोल्यूशन उसी विविधता का परिणाम है। करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, एक चट्टान जो उल्कापिंडों द्वारा हमारे सौरमंडल में पटक दी गई, और 1 अरब वर्षों के भीतर ही एक कोशिकीय जीवन इस पृथ्वी पर पनपने लगा, और आज हमारी पृथ्वी के हर कोने में ये जीवन फैल गया। हमारे सौरमंडल में जीवन का एक नया सवेरा हुआ। लेकिन फिर भी पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम का हर दूसरा ग्रह बेजान लगता है। आखिर हमारे ग्रह पर ऐसा क्या हुआ कि इसकी बेजान चट्टानों, समुद्र और रेत में नई जिंदगी की शुरुआत हुई? आखिर कैसे पृथ्वी पर जीवन आया? क्या क्या मुश्किलें देखी जिंदगी ने कि बाद में जीवन इस तरह से उभरा जैसे कोई अलौकिक शक्ति ने मदद की हो? वीडियो को पूरा देखना और चलते हैं पृथ्वी के शुरुआती दौर में। आज से 13.8 अरब साल पहले इस अज्ञात अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना होती है जहां कुछ नहीं से सब कुछ अस्तित्व में आ जाता है, मतलब बिग बैंग। इससे पहले ना तो कुछ का अस्तित्व था और ना ही सब कुछ का, मतलब कुछ भी नहीं था। हम जो भी आज देखते हैं वो इस छोटे से बिंदु से उत्पन्न हुआ, जिसे हमने नाम दिया द बिग बैंग। और बात करें हमारे सूर्य और सौरमंडल की, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, तो लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया। यानी बिग बैंग के 9.2 अरब साल बाद हमारा सोलर सिस्टम बना। जब 4.6 अरब साल पहले एक नेबुला में विस्फोट होता है, तो अधिकांश द्रव्यमान ग्रेविटी फोर्स के चलते केंद्र में एकत्रित हो जाता है, जिससे सूर्य का निर्माण होता है और बाकी पदार्थ एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में चक्कर लगाने लगते हैं। और बाद में ये धूल के कण ग्रह, चंद्रमा, एस्टेरॉयड और छोटे छोटे सौर पिंडों में बदल जाते हैं। और ये घटना हजारों वर्षों तक चलती रहती है, और डस्ट पार्टिकल ग्रेविटी फोर्स में बंधकर एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं, और 100 मिलियन वर्षों में सौर मंडल का सारा कचरा अट्रैक्ट होकर छोटे बड़े प्लैनेट्स में बदल जाता है। और जब हमारी पृथ्वी ने अपना रूप लिया, तो प्रारंभ में पृथ्वी पर लगातार अंतरिक्ष में फैले मलबे की बारिश होती रही। लगभग 4.5 से 3.8 अरब साल पहले छोटे छोटे एस्ट्रॉयड बड़ी मात्रा में पृथ्वी से टकराते रहते, और इन क्षुद्र ग्रहों का बम्बार्ड कई 100 मिलियन सालों तक चलता रहा। इस समय को हेडियन एरा कहते हैं। इस एरा में बहुत बड़ी मात्रा में पृथ्वी की सतह पर मीटियोर शावर होता रहता, जिसके चलते पृथ्वी पर वोल्केनोज इरप्शन भी होने लगा। डेट्राइटल ज़र्कॉन पार्टिकल, जिनकी एज 4.4 बिलियन ईयर्स कैलकुलेट की गई है। ये पार्टिकल इस बात का सबूत देते हैं कि उस समय इस ग्रह पर पानी के समुद्र मौजूद थे। मतलब 4.4 बिलियन ईयर्स एगो इस धरती पर पानी मौजूद था, और ये पानी इन्हीं एस्टेरॉयड के जरिए धरती पर आया। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक 4.4 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर महासागर का निर्माण हो चुका था, और ये बताया कि एस्टेरॉयड ही धरती के पानी का स्रोत रहे होंगे। यानी हम जो पानी पीते हैं वो धरती का है ही नहीं, बल्कि वो दूर अंतरिक्ष से हमारी धरती पर एस्टेरॉयड ने लाकर पटक दिया। और आज हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और इन एस्टेरॉयड्स का धरती से टकराना लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। और इस बम्बार्ड की समाप्ति हेडियन एरा के साथ ही 3.8 बिलियन ईयर्स पहले हो चुकी थी। यानी एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। इसके बाद आता है आर्कियन एरा, जब धरती पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। और आर्कियन एरा में ऑक्सीजन और ओजोन परत का अस्तित्व नहीं था। इस समय जीव जंतुओं का अस्तित्व भी लगभग असंभव था। लेकिन प्राथमिक जीवन की शुरुआत आर्कियन एरा के प्रारंभ में ही हो चुकी थी। और पृथ्वी पर सबसे पहला सूक्ष्म जीवी जीवन 3.5 अरब साल पुराना है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 3.4 बिलियन ईयर्स एगो एक सैंडस्टोन में माइक्रोबियल के फॉसिल्स मिले, जो जीवन का सबसे पुराना सबूत है। और इन पत्थरों से मिले बायोटिक जीवन के अवशेष ये दावा करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पृथ्वी के बनने के कुछ 1.5 अरब साल बाद ही हो चुकी थी। और पेनस्पेर्मिया हाइपोथेसिस के मुताबिक पृथ्वी पर मौजूद माइक्रोबियल सूक्ष्म जीव
इन्हीं उल्कापिंडों से धरती पर आए जिनसे पानी आया। मतलब माइक्रोबियल लाइफ हमारे सौर मंडल के हर छोटी से छोटे कण, एस्टेरॉयड और मीटेरॉयड पर मौजूद हो सकता है। और ये पॉसिबल हो सकता है कि जीवन हमारे पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पर मौजूद हो। और यह हाइपोथेसिस ये भी बताती है कि जीवन की शुरुआत बिग बैंग के लगभग 1 से 1.5 अरब साल बाद ही हो चुकी थी और लगभग 10 अरब साल बाद ये जीवन हमारी पृथ्वी पर आया। अब जरा सोचो, जब से पृथ्वी बनी है तब से आज तक यानी 3.5 अरब सालों में हमारी धरती पर जीवन का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ कि आज हम इंसान मौजूद हैं। तो बिग बैंग के 10 अरब साल बाद इस यूनिवर्स में कितना हाईटेक जीवन पॉसिबल हो सकता है, जिनको हम एलियंस कहते हैं। वो हमसे कितने ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। 2.5 बिलियन ईयर्स एगो शुरू होता है प्रोटेरोजोइक एरा, जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पैलियोप्रोटेरोजोइक एरा 2.5 से 1.6 बिलियन ईयर्स एगो, मेसोप्रोटेरोजोइक एरा 1.6 से 1 बिलियन ईयर्स एगो और नियोप्रोटेरोजोइक एरा 1 बिलियन से 542 मिलियन ईयर्स एगो। पैलियोप्रोटेरोजोइक एरा पृथ्वी और जीवन के इतिहास का सबसे रोमांचक युग। इस युग में सबसे पहले स्थिर महाद्वीप दिखाई देने लगे थे और 1.8 बिलियन ईयर्स के बाद सबसे पहले यूकेरियोटिक कोशिकाएं जीवाश्म के रूप में दिखाई दी और इन जीवाश्मों में ज्यादातर बैक्टीरिया और ऑर्कियंस मौजूद थे। मेसोप्रोटेरोजोइक एरा की शुरुआत के साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का निर्माण शुरू हो चुका था और इस युग में सुपर कॉन्टिनेंट का टूटना और नए महाद्वीपों का निर्माण हुआ। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह चट्टान के स्लैब से बनी है और आज की पृथ्वी लाखों साल पहले की तुलना से बहुत अलग दिखती है। इस युग में एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में और हरे पेड़ पौधे विकसित हो रहे थे और करीब 1 अरब से 542 मिलियन साल पहले शुरू होता है नियोप्रोटेरोजोइक एरा और इस एरा के आते आते माइक्रोबियल लाइफ से बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत हो रही थी और इसी बीच शुरू होता है क्रायोजेनियल काल। इस युग में ओजोन परत का निर्माण हुआ और पूरी दुनिया हिमयुग की चपेट में आ गई। 850 मिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान हिमांक से 12 डिग्री नीचे गिर गया और पूरी दुनिया बर्फ की चादर से ढक गई। इस काल की पृथ्वी को स्नोबॉल अर्थ नाम दिया। महासागरों पर बर्फ की लगभग 1 किलोमीटर मोटी परत जमी हुई थी और दूसरी तरफ ज्वालामुखी अपना इफेक्ट दिखा रही थी। उनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें जो ग्रह को गर्म कर रही थी। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज की तुलना में कई 100 गुना ज्यादा थी। इसके अलावा कई आर्कियन चट्टानें आधुनिक पर्वतों का निर्माण कर रही थी जिनसे हिमस्खलन की शुरुआत हुई। प्रोटेरोजोइक एरा की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत होना, जिसमें कठोर कवर वाले जानवर विकसित हो रहे थे और इस युग में एक दिन 21.9 घंटे का होता था। पैलियोजोइक एरा 541 मिलियन से 252 मिलियन ईयर्स पहले एनिमल लाइफ के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युग। इस युग में जीवन एक विस्फोट की तरह फैल गया। इस युग में बहुकोशिकीय जानवर, जलीय जीव जंतु विकसित हो रहे थे। पैलियोजोइक एरा की शुरुआत कैम्ब्रियन मॉल से हुई, जिसमें 53 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर नए जीवों की उत्पत्ति और अंत का क्रम चलता रहा, जिसमें ऑर्थोपोड्स आज के कीड़े और क्रस्टेशियंस के पूर्वज और कॉर्डेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर विकसित हो रहे थे। पैलियोजोइक युग में समुद्र में जीवन बहुत तेजी से फला फूला और कैम्ब्रियन काल के 45 मिलियन वर्षों बाद ऑर्डोविशियन काल आया, जिसमें कुछ समुद्र में रहने वाले अकशेरुकीय जीव तेजी से विकसित हो रहे थे और इधर ऑर्थोपोड्स विलुप्त होते जा रहे थे। ऑर्डोविशियन काल के बाद सिल्यूरियन काल 443.8 मिलियन साल पहले से 419.2 मिलियन साल पहले तक। इस पूरे काल में समुद्र में जबड़े रहित मछलियां विकसित हो रही थीं और फर्न्स जो पहले पेड़ थे ये विकसित हो रहे थे और लाखों सालों तक जानवर पेड़ पौधे विकसित होते रहे। लेकिन पैलियोजोइक एरा के दूसरे छोर पर यानी 252 मिलियन साल पहले इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर 96% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव समाप्त हो गए थे। इसमें जानवर, कवक, पेड़ पौधे और जमीन पर रहने वाली स्पीसीज, कीड़े मकोड़े सब विलुप्त होने की कगार पर थे। इसके बाद आता है एक सुनहरा युग, मेसोजोइक एरा 252 मिलियन साल से 66 मिलियन साल पहले तक। मेसोजोइक एरा द एज ऑफ रेप्टाइल्स, जिसमें डायनासोर्स, मगरमच्छ और टेरोसोरस ने खुली हवा में सांस ली। इस युग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्राइएसिक एरा 552 से 201.3 मिलियन साल पहले, जोरासिक एरा 201.3 से 152 मिलियन ईयर्स एगो और क्रेटेशियस एरा 152 से 66 मिलियन साल पहले तक।
ट्राइएसिक काल, पुराजीव कल्प, पृथ्वी के भौगोलिक और भौमिकीय स्थिति में परिवर्तन, एक नए जीवन श्रृंखला की शुरुआत और आधुनिक वर्ग के पूर्वज विकसित हुए, जिनमें नए जीव एनोमॉइड, दो धारी वाले विशेष प्रकार के रीढ़ रहित जीव, ब्रेकियोपॉड और लैमेलिब्रैक विकसित हुए। ट्राइएसिक काल को रेंगने वाले जीवों का समय कहा जाता है। घड़ियाल डायनासोर वर्ग के जीव इसी काल में विकसित हो रहे थे। वनस्पतियों में वोल्टेसिया, साइकेड और टेरोफाइलम इस युग की प्रमुख वनस्पतियां थी। ट्राइएसिक युग के बाद 201 मिलियन साल पहले शुरू होता है जुरासिक एरा। इसमें विशालकाय जानवर डायनासोरस का उदय हुआ। सबसे पहला ज्ञात डायनासोर्स में से एक ऐसा डायनासोर्स का जीवाश्म जो 2 पैरों वाले थे, इओराप्टर, विकसित हो रहे थे, जो बाद के डायनासोर्स से बहुत छोटे थे। जुरासिक एरा के 20 मिलियन सालों तक डायनासोर्स की कई प्रजातियां विकसित हो चुकी थी, जिनमें कई छोटे मगरमच्छ भी शामिल थे और कुछ ऑर्कोसॉड, सेराटोप्सियन, ड्रैकोसॉड्स, ऑर्निथोपॉड, थेरोपॉड और ट्राइनोसोरस जैसे रेप्टाइल शामिल थे, और प्रोसेराओपोड्स यानी पतले द्विपक्षीय पौधे खाने वाले शाकाहारी डायनासोर्स, सोरोपोड्स और टाइटेनोसोरस का विकास हुआ। और जुरासिक काल के शुरुआत के दौरान ट्राइसिक परमियन विलुप्त हो चुके थे, जिससे डायनासोरस के विकास का रास्ता साफ हो गया और क्रिटेशियस काल में ये पूर्णतः विकसित हो चुके थे। लेकिन नथिंग इज परमानेंट। एक विनाशकारी प्रभाव ने डायनासोरस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक एस्टेरॉयड के टकराने से इस धरती से डायनासोरस की लाइफ का अंत हो गया। डायनासोरस के युग की समाप्ति के बाद शुरू होता है सेनोजोइक एरा, लगभग 66 मिलियन साल पहले। इस एरा में जीवित रहने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियां और जीवों द्वारा जो अनुकूलन देखा गया, जो आज की धरती से लगभग सेम है। आधुनिक स्तनधारी जीव, उभयचर, पशु पक्षी और रेप्टाइल्स के शुरुआती रूप को सेनोजोइक एरा में देखा जा सकता है। इसी समय में मानव का इतिहास शामिल है कि कैसे आज का मानव इवॉल्व हुआ, वर्तमान मानव होमोसेपियंस बना। सेनोजोइक काल के शुरुआती दौर में वैश्विक जलवायु आज की तुलना में बहुत गर्म थी। आधुनिक महासागरों ने आज का आकार लेना शुरू किया, लेकिन उस समय अधिकांश महाद्वीप एक दूसरे से अलग थे। अफ्रीका और यूरेशिया को टेथिस सागर अलग करता था और अमेरिका को पनामा, और शुरुआती आधुनिक जंगलों का विस्तार होकर ध्रुवों तक पहुंच गया। महासागरों में बड़े बड़े जीव विकसित होने लगे। शार्क जैसे बड़े बड़े सरीसृप शासन करने लगे और 56 मिलियन से 34 मिलियन वर्ष के समय को इयोसीन कहते हैं। इसमें अधिकांश स्तनधारी छोटे थे, पैलियोसीन की तरह ही जंगलों में रहते थे, जिनमें प्राइमेट, व्हेल, घोड़े और अन्य स्तनधारी जीवों की प्रारंभिक रूप इसी युग में देखने को मिलते हैं। और मध्य इयोसीन में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच महासागरीय धाराओं का निर्माण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में थोड़ी गिरावट आई। जंगल सिकुड़ने लगे। ठंडे जलवायु के साथ स्तनधारियों में आधुनिक परिवर्तन देखने को मिले और इयोसीन के अंत तक वेलिसोसॉरस जैसी व्हेल पूरी तरह से जलीय जीवों के रूप में विकसित हो गईं। इसके बाद आता है ओलिगोसीन युग, जो 34 मिलियन से 23 मिलियन सालों तक फैला है। इस काल में बड़े बड़े घास के मैदान बने, जिसका लाभ कई जीव जंतुओं ने उठाया, जिसमें सबसे पहले हाथी, बिल्ली, कुत्ते और कई अन्य प्रजातियां शामिल हैं, जो आज भी प्रचलित हैं। इस युग में पेड़ पौधों की भी नई प्रजातियां विकसित हुईं। कई पेड़ पौधों का विकास हुआ। इसके बाद आता है नियोजीन अवधि, 23.03 मिलियन ईयर्स से 2.58 मिलियन ईयर्स तक। इसमें भी 2 युग शामिल हैं, मियोसीन और लिप्योसीन। मियोसीन युग 23.03 मिलियन से 5.33 मिलियन ईयर्स तक। इसमें घास के मैदान जंगलों को कम कर रहे थे और नई प्रजातियों के विकसित होने के लिए केल्प वन विकसित हुए। पेरिसोडेक्टाइल फले फूले और इनके साथ साथ कई तरह के वानर प्रजातियां भी अस्तित्व में आईं। कुल मिलाकर शुष्क और पहाड़ी भूमि पूरी दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर हावी हो गई और टेथिस सागर अरब सागर में समा गया। लिप्योसीन 5.33 मिलियन से 2.58 मिलियन ईयर्स पहले तक, जिसमें भूमध्य सागर सैकड़ों हजारों सालों के लिए सूख गया और इस समय अफ्रीका में होमो के पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उपस्थिति देखी गई। 2.58 मिलियन से आज तक चतुर्धातुक काल फेनरोजोइक कल्प की सबसे छोटी अवधि। इसमें अत्याधुनिक पृथ्वी, जानवर, जंगल और 11,700 वर्ष पहले तक हेलोसीन युग यानी आधुनिक मानव इतिहास हेलोसीन युग के भीतर आता है और 10,000 साल पहले शुरू हुई एक नई क्रांति, औद्योगिक क्रांति, टेक्नोलॉजी, साइंस यानी आज का विकसित मानव शामिल है, यानी आधुनिक दुनिया, आज की दुनिया जिसे आज हम देख रहे हैं। वीडियो खत्म।